हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको आज 6 क्लास की एनसीईआरटी की किताबें बताने जा रहा हूँ। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें बताने जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास इतिहास में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 6 के इतिहास में पहला चैप्टर है। इतिहास के पहला चैप्टर है क्लास 6 के क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। दूसरा है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज। तीसरा है आखेट, जिसको कहते हैं आखेट शिकारी। उन्हें खाद्य संग्राहक से उत्पादन तक। संग्रह से उत्पादन तक। और चौथा है आखेट के बाद चौथा है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर। पांचवा है आरंभिक नगर। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आरंभिक नगर में। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे राज्य। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें एवं खबरें। क्या बताती है हमें किताबें एवं खबरें। छठा में पढ़ेंगे राजा एवं साम्राज्य। सातवां में पढ़ेंगे हम लोग क्या। पहला में पढ़ेंगे क्या, कब, क्यों और कैसे। दूसरा में पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज। तीसरा में पढ़ेंगे आखेट। चौथा में पढ़ेंगे आरंभिक नगर। पांचवा में पढ़ेंगे क्या बताते हैं हमें किताबें और खबरें। छठवें में पढ़ेंगे राजा एवं सम्राट। सातवें में पढ़ेंगे इसमें 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर में हम लोग 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 का नहीं दिखाई दे रहा हो। 12 हम लोग अलग लिखेंगे। तो नए राज्य एवं गणराज्य। नए राज्य एवं गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। राजा एवं सम्राट पढ़ेंगे। 7वां नए विचार। 7वां पढ़ेंगे नए प्रश्न एवं नए विचार। 8वां में पढ़ेंगे अशोक। 9वां में पढ़ेंगे समृद्ध, खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। 10वां में पढ़ेंगे हम लोग नए
राज्य एवं गणराज्य। चलिए यहाँ से आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग इधर लिख देते हैं दांसमक। यहाँ पर लिख देते हैं दांसमक नए राज्य एवं गणराज्य। दांसमक में नए राज्य एवं गणराज्य। 11 में पढ़े इमारतें एवं किताबें। 12 में हम लोग पढ़ेंगे व्यापारी राजा एवं तीर्थयात्री। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर कब, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इसमें हम क्या और क्यों जोड़ दिए हैं, लेकिन पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि क्या भी पढ़ना है और क्यों भी पढ़ना। इसमें पढ़ने में आसानी होगा। और दूसरा पढ़ना आरंभिक मानव की खोज। तीसरा पढ़ना है अखेट। चौथा पढ़ना है आरंभिक नगर। 5वां पढ़ना है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। 6ठा पढ़ना है राज्य राजा साम्राज्य। 7वां पढ़ना है नए। 7वां पढ़ना नए सोच नए विचार। नए सोच नए प्रश्न नए विचार। 8वां पढ़ना है अशोक एक सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। अशोक एक सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। और 9वां पढ़ेंगे खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। 10वां में हम लोग पढ़ेंगे राजा व्यापार एवं तीर्थ यात्री। 10वां पढ़ेंगे। 11 में पढ़ेंगे नए राज्य एवं गणराज्य। 12 में पढ़ेंगे इमारतें एवं किताबें। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करते हैं क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे से। तो सबसे पहले क्या से हम लोग पढ़ते हैं, तो इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। पहला टॉपिक है इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आरंभिक मानव किस प्रकार क्या खाते थे। आरंभिक मानव क्या खाते थे। दूसरा जान सकते हैं कि क्या पहनते थे। तीसरा जान सकते हैं कि कहाँ रहते थे। चौथा जान सकते हैं कि हम कहाँ रहते थे। क्या चौथा जान सकते हैं किस प्रकार जीवन यापन करते थे। पांचवा हम लोग जान सकते हैं कि पांचवा किस प्रकार का घर था। छठा हम लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार का घर था। छठा हम लोग जान सकते हैं कि क्या खेल खेलते थे। सातवां हम लोग जान सकते हैं कि क्या गीत संगीत
एवं कहानियाँ सुना करते थे। क्या क्या गीत संगीत एवं कहानियाँ सुना, क्या थे? गीत था, संगीत था, कहानियाँ क्या सुना करते थे। उसके बाद और कुछ भी जान सकते हैं। इसमें जानेंगे कि आखेटकों के बारे में, और जानेंगे कृषकों के बारे में जो किसान थे। खेटक मतलब शिकार जो थे, शिकारी। और जानेंगे हम लोग शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में जानेंगे हम लोग। व्यापारियों के बाद हम लोग जानेंगे चित्रकारों के बारे में। चित्रकारों के बाद हम लोग जानेंगे वैज्ञानिक के बारे में। वैज्ञानिक भी हुआ करते थे पहले। वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे पुरोहितों के बारे में जानेंगे। और बहुत कुछ जानेंगे। पशुपालकों के बारे में हम लोग जानेंगे। खेटक शिकारी पशुपालकों के बारे में जानेंगे। इतना जान लेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या तो हो गया, कब और कहाँ हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में, यही क्या पढ़ना। कब और कहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब के बारे हम लोग क्या और कहाँ पढ़ेंगे, तो कब और कहाँ शुरू करते हैं। चलिए, कब और कहाँ। तो कब और कहाँ मतलब क्या क्या पढ़ेंगे कि लोग कब और कहाँ रहते थे। लोग कब और कहाँ रहते थे। लोग कब और कहाँ रहते थे। कब और कहाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। एक ही बार हम लोग बता देते हैं कब और कहाँ, जहाँ तक दिखाई दे रहा। क्या पढ़ेंगे, कब और कहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी। सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। दूसरा में कहाँ रहते थे, तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के किरथर एवं सुलेमान के पहाड़ी पर। किरथर एवं सुलेमान के पहाड़ी पर। उत्तर पश्चिम के किरथर एवं सुलेमान के पहाड़ी पर, नर्मदा नदी के तट पर। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कि उत्तर पूरब है गारो पहाड़ियाँ। गारो में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर। उत्तर पूरब के गारो पहाड़ियाँ मतलब गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर। और एवं मध्य के विंध्य के पहाड़ियों पर। मध्य के विंध्य के पहाड़ियों पर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ रहते थे। चौथा पढ़ेंगे कि सिंधु नदी के तट पर।
छठा पढ़ेंगे गंगा नदी के गंगा नदी के सहायक छठा पढ़ेंगे गंगा नदी के सहायक नदी जो है उसके तट पर, सहायक नदी के तट पर। चलिए नर्मदा नदी के तट पर क्या बनाते थे? कम मतलब कई लाख वर्ष पूर्व रहते थे, कई लाख वर्ष पूर्व। तब के बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी के तट पर कब रहते थे, तो पढ़ेंगे नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व रहते थे। तब क्या खाते थे? रहते थे तो क्या खाते थे? तो खाते थे पेड़ पौधा के जड़, तना, फल, फूल इत्यादि खाते थे। जड़, तना, फल, फूल इत्यादि खाते थे। यहाँ से कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक मतलब जमा करने वाला, और जंगल के कुशल संग्राहक थे, और यहाँ जंगल के संपदाओं से निपुण थे कि जंगल में क्या संपदा है इसके बारे में यहाँ जानते थे। और कुशल संग्राहक के बाद जंगल के कुशल संग्राहक जो थे जंगल की संपदा के बारे में जानते थे। जंगल की संपदा के बारे में जानते थे। और इसके बाद कुशल संग्राहक, उसके बाद अखेटक भी थे। अखेटक में शिकारी, क्या अखेटक भी थे, यहाँ के लोग शिकार भी करते थे। चलिए उत्तर पश्चिम में कब रहते थे, क्यों रहते थे, कैसे रहते थे बता देते हैं। कब रहते थे? यहाँ 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ रहते थे। यहाँ 8,000 वर्ष पूर्व रहते थे। सबसे प्रथम गेहूँ खेती यहाँ शुरू हुआ था, उत्तर पश्चिम के किथरा सुलेमान की पहाड़ियों पर खेती शुरू हुआ था 8,000 वर्ष पूर्व। गेहूँ एवं जौ उत्पादन किया था, खेती शुरू हुआ था तो क्या हुआ था? गेहूँ जौ उत्पादन हुआ था। धान यहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ था, ये याद रखना। उत्तर पश्चिम की गिरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियों पर, उत्तर पश्चिम की गिरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियों पर गेहूँ एवं जौ के उत्पादन हुआ था, लेकिन धान के उत्पादन नहीं हुआ था। गिरथर एवं सुलेमान के पहाड़ियों पर और क्या हुआ था? यहाँ सबसे पहले गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी पालतू जानवर थे। गाय भैंस बकरी पालतू जानवर थे। और उसके बाद यहाँ गाय भैंस बकरी यहाँ पालतू जानवर थे। गाय भैंस बकरी पालतू जानवर थे। गाय भैंस बकरी पालतू थे। और उसके बाद यहाँ कुत्ता इतिहास में प्रथम पालतू जानवर था। कुत्ता था जो इतिहास में प्रथम पालतू जानवर था। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कुत्ता वाला, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। कुत्ता था जो इतिहास में प्रथम पालतू जानवर था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर पश्चिम के
उत्तर पूरब के गारो पहाड़ी पर, उत्तर पूरब के गारो पहाड़ी पर यहाँ रहते थे लोग। लेकिन कब रहते थे ये इतिहास में नहीं बताया गया, मतलब कि इतिहास में क्लास 6 में नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों, मध्य के विंध्य पहाड़ियों में यहाँ क्या कब रहते थे तो मालूम नहीं था, लेकिन क्या करते थे तो यहाँ चावल का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। चावल का उत्पादन हुआ था उत्तर प्रदेश। तो चावल का उत्पादन हुआ कहाँ था तो मध्य के, चावल का उत्पादन हुआ था कहाँ हुआ था तो मध्य के विंध्य पहाड़ी है ना, मध्य के विंध्य पहाड़ी के उत्तर में हुआ था। चावल का उत्पादन तो हो गया था, लेकिन उत्तर पूर्व के गारो खासी जयंता के पहाड़ी पर, तो गारो खासी जयंता के पहाड़ी पर हुआ था। तो चावल का उत्पादन हुआ था, चावल का उत्पादन हुआ था उत्तर के मध्य के विंध्य पहाड़ी के उत्तर में हुआ था, मध्य के विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। ये आप लोगों को हम भारत के जो मानचित्र है उसको से भी बताएंगे। सिंध नदी के तट पर कब रहते थे तो यहाँ 4700 वर्ष पूर्व रहते थे, 4700 वर्ष पूर्व। सिंध नदी के तट पर कब रहते थे 4700 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लोग नगर बस गए थे, धीरे धीरे नगर बसना शुरू हो गए थे यहाँ। इसके बाद सिंध नदी के तट पर इतने जानना और ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े गंगा नदी के तट पर। तो गंगा नदी के तट पर जो अपना मगध है, मगध बिहार है, यहाँ पर है। गंगा नदी के तट पर सर्वप्रथम बसाया गया था। तो गंगा नदी के तट पर कब हुआ था तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, नगर बसा था। 2500 वर्ष पूर्व नगर बसा था। तो इसमें मगध के नाम से जाना जाता था पहले, जो अब बिहार है। 2500 वर्ष नगर बसा था, जो अब बिहार है। 2500 वर्ष पूर्व नगर बसा था, मगध है। मगध अभी इसको बिहार कहते हैं। बिहार में सबसे बड़ा राज्य था, बिहार था जो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य एवं शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक यहाँ पे था। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए क्या और कब और कहाँ तक पढ़ लिए। अब क्यों और कैसे पढ़ेंगे। क्यों और कैसे में हम लोग पढ़ेंगे कि यात्रा क्यों करते हैं, और कैसे में पढ़ेंगे कि हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं। तो क्यों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यों इसमें हम लोग इंडस भारत के नाम, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया हिंदुस्तान हो गया, तो इंडिया कैसे पड़ा, नाम कब पड़ा, इस के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि क्यों और कैसे के बारे में जान लेते हैं। तो एक क्लीन कर देते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत कमेंट सेशन में पूछ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यों। क्यों का मतलब कि यात्रा लोग क्यों कहते थे, लोग यात्रा क्यों करते थे। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों करते थे तो भोजन के लिए करते थे, भोजन के लिए। उसके बाद क्यों करते थे भोजन के लिए और काम की तलाश में। यात्रा लोग भोजन के लिए करते थे, काम की तलाश में और कृषि
कृषि कार्यों के लिए करते थे। यात्रा लोग इसीलिए करते थे। लोग यात्रा क्यों करते थे? तो भोजन के लिए करते थे, काम की तलाश में करते थे, कृषि कार्यों के लिए करते थे। और जो गुरु थे, गुरु ज्ञान देते हुए एक राज्य से अन्य राज्य में जाया करते थे। एक राज्य से अन्य राज्य में जाते थे। और क्यों करते थे यात्रा? यहाँ गुरु थे जो धार्मिक थे, व्यापार के लिए करते थे, व्यापार के लिए। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए करते थे। और कुछ लोग तो थे कि कुछ तूफानी करने के लिए करते थे। तो नए एवं रोचक तथ्यों के जानने के लिए करते थे। नए एवं रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए करते थे। नए एवं रोचक तथ्य के लिए करते थे। तो चलिए इतिहास के बारे में हम लोग क्यों तक पढ़ लिए और कैसे आप पढ़ लेते हैं, कब, कहाँ, क्यों और कैसे हम लोग पढ़ लिए। कैसे तो अभी नहीं पढ़ना, लेकिन कैसे भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग चलिए आगे कैसे के बारे में जान लेते हैं, क्यों के बारे में जान लिए। कैसे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया के नाम हम लोग कैसे पढ़ा? इंडिया के नाम कैसे पढ़ा? इंडिया का नाम कैसे पड़ा? इधर तो सिंध था, जिसको यूनानियों और ईरानियों ने सिंध को हिंदोज कहा, जिसे हिंदुस्तान नाम रख दिया। बाद में हिंदुस्तान नाम रखा गया। और सिंधु के यूनानियों ने हिंदोज का बाद में हिंदुस्तान नाम रखा गया। और इधर भारत हो गया। तो भारत के बारे में एक उत्तर पूर्व के एक छोटा सा बस्ती के लिए उपयोग होता था। जिससे कि चलिए यहाँ इंडिया के नाम कैसे पढ़ा, यहाँ से कल हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व के छोड़ा इंडिया के नाम तो हो गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इतिहास के बारे में हम कैसे पता चलता। इतिहास के बारे में हम लोग के आखेटकों से पता चलता, और संग्राहकों से पढ़ता, पांडुलिपियों से पता चलता, अभिलेखों से पता चलता। और इस के बारे में आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के लिए। तो कल इसके बारे में थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे, और मानचित्र में भी बताएंगे कि सुलेमाना कृतिक की पहाड़ियों कहाँ हैं,
नर्मदा नदी कहाँ पर है, सोन नदी कहाँ पर है, इत्यादि। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।